इस वक्त हम मौजूद हैं पताही थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटौना ग्राम में, जहां तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किसान के बेटा ने आज इतिहास रच दिया है। देश के दूसरे मुश्किल सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी जेईई की परीक्षा में सफलता प्राप्त करके कहीं ना कहीं प्रखंड और पंचायत का नाम रोशन किया है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस अवसर पर इनके परिजन लोग और कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इनको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार सर। कितना घंटा पढ़ाई करना होता था इस मुकाम पे पहुंचने के लिए? सबसे पहले बात की जे तैयारी के दौरान मैं हर दिन कंसिस्टेंट रहा तो ऑन एन एवरेज में 10 से 12 घंटे का पढ़ाई करता था। 10 से 12 घंटा पढ़ाई करते थे? जी। आप पढ़ाई किस अनुसार किए हैं? कहीं कोचिंग संस्थान से या कैसे किए हैं? नहीं, पढ़ाई मैंने यूट्यूब के माध्यम से घर पे सेल्फ स्टडी के माध्यम से किया। ऑनलाइन सिर्फ यूट्यूब पर देख के पढ़ाई किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई करके यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने पढ़ाई किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। आईआईटी जेईई की रैंक में अब अव्वल आकर कहीं ना कहीं पंचायत का नाम रोशन किए हैं। किसको सबसे ज़्यादा मानते हैं कि इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान रहा? इतनी बड़ी मुकाम के लिए कहीं ना कहीं तो परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। तो मेरे माता पिता और परिवार के सभी लोग पूरी तरह से सपोर्टिव थे। हर एक परिस्थिति में वो हमको प्रोत्साहित करते थे और उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। आगे क्या कुछ करना चाहते हैं आप? आगे तो बस अब आईआईटी, देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान में बढ़िया ब्रांच लेकर वहाँ से बीटेक कंप्लीट करना है। क्या आपको लगता है ऑनलाइन आजकल के नौजवान, कुछ बच्चे को अगर मोबाइल दे दिया जाए तो उसमें गेम वूम खोल के टाइम पास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाई करके इस मुकाम पर पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। इसमें सब कोई से ऐसा पार नहीं लगेगा, लेकिन ये सीख सीख कर सब बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि हम आलतू फालतू सामान नहीं देके और अच्छा पढ़ाई करके आगे अपना जीवन व्यतीत करें। चलिए, इस मौके पे बितौना पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी और वर्तमान उप मुखिया रोशन सिंह जी भी मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करते हैं, कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। सबसे पहले आपके अदर टीवी को धन्यवाद देते हैं, संजीत कुमार को बधाई देने के लिए। और हम कहेंगे कि मेरे पंचायत ही नहीं, मेरे प्रखंड ही नहीं, जिला को सभी बच्चे और बच्चियों को संजीत से सीखना चाहिए कि अब आजकल के इस डेट में मोबाइल से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मिसयूज नहीं करें, मोबाइल यूट्यूब देख के भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। अब बताइए, यूट्यूब देखकर आईआईटी जेईई की तैयारी कर लेना और उसमें अव्वल प्राप्त करना अब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। सब बच्चे से नहीं हो सकता है, सीखना चाहिए इनसे कि 10 से 12 घंटा आज की डेट में पढ़ना बहुत मुश्किल है। चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से पढ़ाई के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को चलाने के लिए और हम लोग को इस मुहिम में शामिल करने के लिए अपना योगदान दिया और आप आए हम लोग से जुड़े और हमारी बातों को प्रखंड में, पंचायत स्तर पे और अन्य जगह पे ये जो बात जाएगी, आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो इनके दादाजी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, इनके माता पिता को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ और लड़का जो है, जो हमारे सामने खड़े हैं, इनको भी ढेर सारा आशीर्वाद एवं शुभकामनाएँ। बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने आप को यहाँ इनके साथ देखते हुए। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा गर्व है कि मैं किसी के साथ आज इस मौके पे आया हूँ और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और एक देश के प्रतिष्ठित संस्थान, जिसका नाम हम लोग भी पढ़ाई के ज़माने में जब हम लोग पढ़ाई करते थे, दीपक जी उस टाइम हम लोग भी इस बारे में जानते थे। हम लोगों ने भी प्रयास किया इससे जुड़ने का, इस संस्था से जुड़ने का, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन आज इनके रूप में इस चीज़ को देख के हमें खुद लगता है कि हम भी किसी न किसी मुकाम को हासिल किए हैं और हमारे पंचायत का और हमारे घर का लड़का अगर सफल हुआ है, हम भी सफल हुए हैं। और हम अपने आने वाले जनरेशन या जो भी बच्चे यहाँ हैं, खड़े हैं, उपस्थित हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि व्यवस्था सब कुछ है, व्यवस्था सब कुछ है, उस व्यवस्था का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर हम आपको सारी व्यवस्था दे दें, सारी सुख सुविधाएं दे दें और उसका आप दुरुपयोग करें, उसका सही समय पर सही उपयोग न करें, तो सारा व्यवस्था बेकार है। दिल्ली और पटना में रहने के बाद भी कुछ बच्चे जो हैं असफल हो जाते हैं, लेकिन जुनून अगर सवार हो तो घर पर रहकर एक किसान का बेटा भी इस मुकाम को हासिल कर सकता है। बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है, हम लोग के सामने खड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पंचायत है, बितौना पंचायत, ये ब्लॉक से करीब करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है और जिला हेडक्वार्टर से करीब करीब 40 to 50 किलोमीटर की दूरी पे है।
और इतना सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहकर और घर से ही पढ़ाई कर कर और घर से ही ऑनलाइन हो या गार्जियन का सपोर्ट हो या सामाजिक सपोर्ट को लेकर इस चीज़ को अचीव करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनको मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, इस मौके पे कुछ और ग्रामीण लोग भी मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से किसान का बेटा घर पे पढ़ाई करके यूट्यूब के द्वारा IIT JEE की सफलता प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात है। हमारे तरफ से इनके लिए और इनके माता पिता के लिए बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने हमारे गांव और पंचायत का नाम रोशन किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार है। चलिए, बाकी इस प्रकार से पढ़ाई के विषय में जुनून और यूट्यूब से पढ़ाई के विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।